बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की ऑडियो टेप लीक होने के केस की समाअत हुई और जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़ा हुक्मनामा दिया है। हुकूमत को पाबंद किया है कि आप ऑडियो टेप कौन करता है, किस मकसद के लिए करता है और किस कानून के तहत टीवी चैनल्स पर नशर करता है, ये सब इस कोर्ट को बताएंगे और ये इस अदालत को आगाह करेंगे कि कौन है ऑडियो टेप्स के पीछे। वरना जस्टिस बाबर सत्तार ने आज एक बड़ा ही खुला हुक्मनामा जारी किया और कहा है कि हम फिर इसका हल ढूंढेंगे और हम ना सिर्फ नेशनल यानी पाकिस्तान के अंदर से बल्कि इंटरनेशनली पाकिस्तान के बाहर से भी अदालत की मुआवनत लेंगे। इसका मतलब यह है कि जस्टिस बाबर सत्तार इस मामले को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये मनाज़िर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आप देख रहे हैं। इस वक्त जो मौसम है वो जुज़वी तौर पर अबरालूद है और यहाँ पर इस्लामाबाद में ख़ासी सर्दी है, लेकिन दूसरी जानिब जो कमरा अदालत है वहाँ पर आज खासी गर्मी रही। ISI के हुक्म जो हैं वो रिपोर्ट के साथ पेश हुए, उनसे रिपोर्ट तलब की गई थी। FIA पेश हुआ, पेमरा पेश हुआ। पेमरा से पूछा गया कि आप मुझे ये बताइए, जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि आखिर किस कानून के तहत टीवी चैनल्स के ऊपर ऑडियो टेपें चलती हैं, ऑडियो लीक्स आती हैं और वो टीवी चैनल्स के ऊपर चलना शुरू हो जाती हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर रूटीन की जो मामलाते हैं वो चल रहे हैं और सिक्योरिटी हुक्म यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, वकला यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और ये हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हज़रात हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब आपको एक बार फिर अपडेट करें कि आज ISI, FIA और पेमरा के हुक्म पेश हुए, साथ साथ अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत की नुमाइंदगी की। हुकूमत को भी जस्टिस बाबर सत्तार ने वाज़ेह ऑर्डर दिया कि आप हमें बताएं कि ऑडियो कौन टेप करता है, किस मकसद के लिए करता है। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर ये अदालत खुद खोज लगाएगी, इंटरनेशनली जो मुआवनत है वो लेगी और पता लगाएगी कि किस कानून के तहत ऑडियो टेप्स जो हैं वो रिपोर्ट कौन करता है, किस तरह की जा सकती हैं। ISI ने कहा कि हमारे पास IPP एड्रेस तो नहीं है। मोबाइल फ़ोन जो कंपनियां हैं ये तो उनकी खुफिया चीज़ें होती हैं, मामलात होते हैं, हमारे उस तक एक्सेस नहीं है। हैरानकुन तौर पर क्योंकि ये तासुर आम पाया जाता है कि मुल्क में जो ऑडियो टेप्स होती हैं वो खुफिया एजेंसीज़ करवाती हैं और ख़ास मकासद हासिल करने के लिए, ख़ास तौर पर सियासी मकासद को हासिल करने के लिए ये ना सिर्फ ऑडियो टेप्स जो हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं बल्कि इसकी तशहीर भी टीवी चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर की जाती है। मगर ISI ने हैरानकुन तौर पर आज ये जवाब दाखिल कराया है कि दरअसल हमारी तो इसमें कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है और हम बिल्कुल भी नहीं ऐसी कोई चीज़ें करते और ना ही हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम तो ये टेक्निकल चीज़ें जानते ही नहीं हैं और ना ही मोबाइल फ़ोन्स के IPP एड्रेस हमारे पास है। अगर IPP एड्रेस हमारे पास हों तो हम कर सकते हैं, लेकिन IPP एड्रेस हमारे पास नहीं है और ये मोबाइल फ़ोन कंपनियों का उनकी अपनी प्राइवेसी का मैटर है। ये मोबाइल फ़ोन कंपनियां ही ऐसा अगर अलाउ करें तो हो सकता है। हुकूमत ने ये भी पेमरा ने और बाकी पेमरा ने हैरानकुन तौर पे कहा कि काउंसिल ऑफ कंप्लेंट जो है उसमें कोई कंप्लेंट आए तो फिर ही पेमरा एक्शन ले सकता है कि टीवी चैनल को इसके बारे में बाज़पुर्स करे। तो इसके ऊपर भी जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि कब तक ये काम हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि जस्टिस बाबर सत्तार इस मामले को छोड़ने वाले नहीं हैं, कोई रस्मी समाअत नहीं हो रही, बल्कि बाबर सत्तार ऑडियो टेप्स के मामले को हमेशा के लिए हल करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि उनके मकासद, उनकी जो चीज़ें हैं वो छुपाते हैं, मालूमात नहीं कोर्ट रूम को दी जाती, बाबर सत्तार को नहीं मालूमात दी गई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार इस मामले को ऐसे नहीं जाने देंगे और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम इसमें कोई हुक्मनामा जारी करेंगे और इंटरनेशनली भी अगर हमें मुआवनत लेना पड़ी तो हम उसकी मुआवनत जो है इस सिलसिले में ज़रूर लेंगे।